लाने वालों के लिए आती है, मिसाल के तौर पर बताया है। ये जंग बदर वाला जो हिस्सा बताया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। दुनिया के इंसानों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, सजा दी गई हैं, खुशनुमा बना दी गई हैं। क्या चीज़ें? हुब्बुश शहवात। शहवात उर्दू में तो ज़रा ज़्यादा बुरे मफ़हूम में आता है, हर वो चीज़ जो अच्छी लगे, अपने आप को बहुत अच्छी लगे, उनकी मोहब्बत। जैसे मर्दों के लिए औरतें या बेटे या सोने और चांदी के खजाने, और आगे बताया वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआम वल हर्स, अलग अलग माशरों और अलग अलग उसके लिए लोगों के लिए वो घोड़े जो जंग के घोड़े निशान लगे हुए, का मतलब ये ख़ास तौर से मखसूस है जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, और मवेशी और खेतियाँ। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये खुशनुमा बना दिए गए हैं, मुज़य्यन कर दिए गए, अल्लाह ने किए हैं, अल्लाह के कानून ने किए। ये नहीं कहा कि बुरा है, ये उनकी मोहब्बत बुरी है, ये नहीं कहा। ये अच्छी लगती है चीज़ें, अच्छी लगने वाली चीज़ को कुरान रोकता नहीं कि उससे हटो, जहाँ रोकता है वहाँ बता देता है। यहाँ ये फरमाया ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अंजाम के एतबार से जो अल्लाह के पास है वो इससे बहुत ऊपर है। तो ऐसा ना हो कि इनकी मोहब्बतें तुम्हें उससे रोक दे, इनकी मोहब्बतें उस पर गालिब हो जाए, ऐसा ना हो। इसे बुरा नहीं कहा है। हमारे आमतौर से ये इसी मानों में लिया गया, ये लिखते ये लफ्ज़ आ गया हुब्बुश शहवात, शहवत, अपने नफ्स को, ऐसी की चीज़ अच्छी लग रही लेकिन है बुरी, उर्दू में इस माने में इस्तेमाल होता है। हर वो चीज़ जो दिल को अच्छी लगे, वो अरबी के अंदर इसके माने ये है। उनकी मोहब्बत जो है, अब इसमें से बहुत सी चीज़ें गिनाई कि जैसे ये सब ये इन दुनिया के इंसानों के लिए अच्छी लगने वाली चीज़ें कर दी गई, बनाई गई, अच्छी लगती हैं। ये नहीं कहा कि अच्छी लगती हैं तो बुरा है। हमारे यहाँ इसी माने में लिया गया कि ये इन सबको तो छोड़ो और बिल्कुल तुम गोशा नशीन हो जाओ, तुम राहिब हो जाओ, तुम सन्यास ले लो, इनकी मोहब्बतों को दिल से निकाल दो। मोहब्बत को दिल से निकालने को नहीं कहा, इनकी मोहब्बत उन चीज उसके ऊपर गालिब ना आ जाए, आखिरत में जो कुछ तुम्हें मिलना है वो ऊपर रहे। तो कहा ये सब दुनिया की जिंदगी का मता है, दुनिया की जिंदगी का सामान है, दुनिया की जिंदगी के सामान से फायदा उठाना है, दुनिया की जिंदगी के सामान को छोड़ थोड़ी देना है। ये दुनिया की जिंदगी का सामान है, लेकिन अल्लाह के पास जो कुछ है आखिरत में वो इससे बहुत ज्यादा है, ये नजर पर रहे। तो ऐसा मत करना कि उसे कुर्बान कर दो इनकी मोहब्बत के अंदर। देखिए ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर कह दी उस तसव्वुर को जो सन्यास वाला है, जो हमारे यहाँ गलत तसव्वुर ने मशहूर कर दिया है कि वो जो बिल्कुल एक कोने के अंदर मस्जिद के कोई बैठा रहता है अपने पैवन लगे हुए कपड़ों के साथ, किसी से बात ही नहीं करता, बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं बोलता, बहुत हाँ हूँ में जवाब दे दिया, हर वक्त एक वो तस्बीह जिसे कहते हैं वो उसके ऊपर उंगलियाँ चल रही हैं कुछ, वो उससे ज़्यादा दुनिया में मुत्तकी इंसान कोई नहीं है। देखना है तो इसे देख लो, ये वलीउल्लाह है। ये तसव्वुर जो है, ये जो गलत रायजुल वक्त तसव्वुर जो तसव्वुफ जो रायज हो गया, ये उसने पैदा किया है ये कि उसे हम वलीउल्लाह मान लें। अल्लाह के वली तो वो सहाबा थे, वो अल्लाह को याद करते थे, रातों को उठते थे, रातों को जागते थे और दिन के शहसवार थे, एक इनकलाब लाते थे, बाहर निकलते थे, कोने में बैठे रहते थे, दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे जो अल्लाह ने दी है खुशी खुशी, और एक इनकलाबी लोग थे, उसको माशरे को ठीक करते थे, उसकी इस्लाह करते थे, बजाय कि वो कोने में बैठकर वो खाली कुछ पढ़ रहे हैं और बस दुआएं कर रहे हैं कि ये जो मक्के के काफिर हैं इनके सबके पेट में कीड़े पड़ जाएं, ये सब बर्बाद हो जाएं, ये वहां बैठ के दुआएं करते। अरे एक वली दुआ करता सब तबाह हो जाते। वो आए मुकाबले पे, जंग हुई, निकले, बड़े ऐसे हालात के अंदर निकले जिसमें निकलना बड़ा मुश्किल था, साबित कदम रहे, अल्लाह ने मदद की। ये है आइडियल। ये तो तब था जब उनकी तरफ से एक हमला था और जब ये था कि वो एक इनको मिटाने पर तुले हुए थे, वरना उस जंग की भी जरूरत नहीं थी। तो हालात निकलना, अमली जिंदगी के अंदर रहना, ये मुजाहिदा दीन का ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक से आ रहे थे वापस, वहां से गज़वे तबूक से वापस आ रहे थे, बड़ा लंबा सफर था और बहुत लंबा सफर था, उसका डेजर्ट का गर्मियों के दिन थे, वहां की गर्मियों के, उसमें थके थकाए वापस आ रहे थे। एक जगह एक ओसिस नखलिस्तान, एक छोटा सा एक पैच जगह जगह होते हैं डेजर्ट के अंदर,
कि जहाँ एक चश्मा बह रहा था वहाँ सब्जा भी था, हरियाली भी थी, कुछ परिंदे भी थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, इतने तक कि वहाँ पर लोग नहाए धोए बिल्कुल फ्रेश हो गए, अब आगे चलना था। एक साहब ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए मैं यहीं रुक जाऊँ और सारी ज़िंदगी यहाँ अल्लाह अल्लाह करता रहूँगा, मैं यादुल्लाह में गुजारूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ इज्तिमाई ज़िंदगी में रहते हुए, इज्तिमाई ज़िंदगी की आजमाइशों का सामना करते हुए तुम्हारी एक लम्हे की इबादत यहाँ की 70 साल की इबादत से बेहतर है। तो ये नहीं है बंदगी के किसी कोने में बैठकर खाली कोई अल्लाह अल्लाह करता रहे वो वली होगा, मना किया है। ये बहुत इंफीरियर चीज है। ये तो नहीं कहा कि तुम ऐसे करोगे तो तुम काफिर हो जाओगे, दीन से निकल, ये कहते बहुत इंफीरियर, बहुत घटिया चीज हो गई। तो तुम्हें अच्छा वहां से आ रहे थे हम, किसके लिए गए थे? रूमियों से, उस वक्त की जो सबसे बड़ी एम्पायर है उससे जंग के लिए गए थे, हुई नहीं, रुके रहे थे उनके बॉर्डर के ऊपर, वो लोग लड़ने नहीं आए, वापस आए। अब मदीने में दाखिल होने जा रहे हैं, अब हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। यानी छोटा जिहाद था वो, बड़ा जिहाद तो अब है घरों पे जाने के बाद। वो थोड़ी देर के लिए एक जज्बा होता है, यहां भी होता है, लोगों से कहा जाए कि लड़ना है, जान चली जाए, पता नहीं कितने निकल आते हैं, हम देंगे जान। वो वक्ती तौर पर जान देने का जोश तो बहुत लोगों में पैदा हो जाता है अगर कोई टकराव सामने हो। मुस्तकिल तौर पर यह कहा जाए कि भाई अपने माल अल्लाह की राह में देते रहो, दीन के लिए हर वक्त निकलते रहो, इसका मौका नहीं मिलता। उस वक्त जान देने को भी तैयार हो जाएंगे, कोई सामने अगर मुकाबला आ जाए तो ये वक्ती जोश तो आ जाता है। लगातार रेगुलर अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान लगाते रहना, अपनी एनर्जीज लगाते रहना, कंसिस्टेंटली अपने मालों को खर्च करते रहना, ये नहीं करते, ये मुश्किल काम है। फरमाया अब हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर में दाखिल हो रहे हैं। वो छोटा जिहाद था जिसके लिए गए थे, ये बड़ा जिहाद है, जो इस जिंदगी का जो जिहाद होगा। मुझे याद है कि एक बार यहाँ जुमे की नमाज में, मस्जिद यही बराबर में जो है, मौलाना उदैर साहब नमाज पढ़ाया करते थे पहले, यहाँ के मकामी जमात इस्लामी के अमीर भी थे, बहुत नेक आदमी थे और बहुत अच्छे इल्म वाले थे। वो नमाज वो पढ़ाते थे, जुमे का खुतबा दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये वाकया ये बयान किया कि रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया अब हम जिहाद असगर से, छोटे जिहाद से बड़े जिहाद में दाखिल होने जा रहे हैं। मेरे बराबर में एक जमात इस्लामी के रुकन थे, उन्होंने एतराज किया कि लीजिए जिहाद की अहमियत खत्म किए दे रहे हैं, ये देखिए जिहाद की अहमियत खत्म किए दे रहे हैं। उनको बड़ा एतराज हुआ। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे हैं भाई, वो खत्म किए दे रहे हैं, अपने मर्जी से कोई चीज गढ़कर कह रहे हैं, एक हदीस सुना रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो लोग जो कहते हैं बस लड़ना है, मारना मर जाना, टेरिटरी जीतना है, और इसके अंदर बस यही शहादत है, और ये निज़ाम, इस्लाम लड़ने का निज़ाम नहीं है। जहां लड़ाई पेश आए, लड़ाई का मौका, वहां जो पीछे हट जाए, जहां जंग लाजिम हो जाए, वहां जो पीछे हट जाए उसका ईमान जाता रहेगा। बहुत तरगीब दी गई है कि उस वक्त सब साबित कदम रहना। लेकिन ये फरमाया कि असल जिहाद तो ये है जो लगातार है तुम्हारी जिंदगी के अंदर, वो थोड़ी सी देर के लिए पेश आया था, ये जिंदगी के हर मोमेंट का जिहाद है। ये देखिए बड़ी अहम बात है सूरह आराफ के अंदर के कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही व तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। कौन है जो हराम कर रहा है? अल्लाह ने जीनत निकाली है अपने बंदों के लिए, पाकीदा चीजों की, रिस्क की, रोजी की। ये जीनतें जो है, जो अच्छी लगने वाली चीजें, इसे हराम कौन कर रहा है? अल्लाह ने हलाल की अपने बंदों के लिए निकाली है। तो इसके बाद ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि कोई इन्हें गलत समझे। कहा यह कि इसको, इनकी मोहब्बत तुम्हें आखिरत में जो तुम्हें फायदे होने वाले हैं, कहीं उनके ऊपर गालिब ना आ जाए तो तुम उसके लिए एफर्ट्स खत्म कर दो जो कुछ उसके लिए करना था, और फिर इसमें फंस जाओ और वहां नुकसान में फंस जाओ, तो ये घाटे का सौदा होगा। वरना इसे फायदा उठाओ, अल्लाह की नेमतें और अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, कह दो ये दुनिया की नेमतें हैं ईमान लाने वालों के लिए भी इस दुनिया की जिंदगी में, खालिसतन यौमल क़ियामा, क़यामत में सिर्फ इन्हीं को मिलेंगी। यहाँ कुफ्र करने वालों के लिए भी, ईमान लाने वालों के लिए भी दुनिया की नेमतें इनके लिए भी, ऐसा नहीं है कि उनके लिए है और तुम इसको छोड़ दो, इनसे घिन खाओ। नेमत अल्लाह ने दी है तो उसका शुक्र अदा करो, उसे इस्तेमाल करो। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, और ये कहा कि तुम्हें इससे बेहतर बात की भी मैं खबर दूं तुम्हें,
बताऊं उसके बारे में, लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम, कि वो ये जो कहा ना कि आखिरत अल्लाह के पास जो कुछ अच्छा है, कहा वो लोग जो तक़वा इख्तियार करें उनके लिए उनके रब के पास जन्नतें होंगी, बागात होंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके तहत नहरें जारी होंगी, खालिदीन फ़ीहा, वो वहाँ रहेंगे, वहीं रहेंगे, वहाँ उनका ठिकाना होगा। वाज़वाजुम मुताहरातुन, पाकीज़ा जोड़े होंगे उनके लिए। व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और पाकीज़ा जोड़े हो इन नेमतों के अंदर आखिरी बात क्या कही, व रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा, और अल्लाह अपने बंदों पर को लगातार पर नज़र रखने वाला है, उनको देख रहा है, उनकी हर बात जानता है। इसमें बस ये एक बात समझानी है, रिज़वानुम मिनल्लाह। हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है